हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन की इंट्यूटिव उनके दिल की गहराई में छुपी हुई फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है। तो उनके मन में जो भी कुछ आपके लिए चल रहा है, चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखेगा। हो सकता है ये रीडिंग हर एक से रेजोनेट ना हो, या कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना भी हों। तो व्यूवर्स, अपने आप को ओपन अप रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे क्लियरली रेजोनेट होंगे वो आपको खुद पता चल जाएंगे। उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी, पॉजिटिविटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर क्लेम करके उसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति करंटली उनके आपको लेके क्या थॉट है, क्या कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है। सो आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। बहुत मुश्किल है भाई इनके लिए व्यूवर्स। इस समय ऐसा हो रहा है जैसे आपके पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हार्ड हो रहा है फीलिंग को। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहता व्यक्ति, बहुत एक्सप्रेस करना चाहता है, जैसे बहुत कहना चाहता है, लेकिन कहने के लिए जो अल्फाज है शायद वो कम पड़ रहे हैं। अपने इमोशंस को ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अपने इमोशन से व्यक्ति भाग रहा है, अपने आप को झूठ बोल रहा है। ये व्यक्ति खुद को झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को जैसे कह सकते हैं एक कंसोल देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ठीक है, तूने जो किया वो सही किया है, या फिर मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अपने मन को ये नहीं समझा पा रहे, अपने दिल को नहीं समझा पा रहे। जैसे इनका दिल इनसे आज फाइट कर रहा है, इनसे कहने की कोशिश कर रहा है क्या तूने सही किया है, ठीक है, क्या तेरा डिसीजन सही था, क्या तू उसको भूल पाएगा, क्या तू उसको अपने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करेगा, कभी उसकी कमी को। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा कहने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इनका जो डिसीजन था आपको लेके, जो भी उन्होंने लिया वो गलत लिया है, या फिर ये कहें कि वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर गलत नहीं कहा जा सकता तो सही भी नहीं कहा जा सकता। तो आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यार मैं क्या कहूँ कि मेरा डिसीजन गलत था या सही था। एक तरफा मैं देखता हूँ या देखती हूँ तो चीज़ें सही नज़र आती हैं, एक तरफा अगर देखें तो हाँ, जो किया सही किया। पर अगर मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार गलत किया, बहुत कुछ गलत किया। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर, जो यहाँ पर नज़र आता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को आज यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग के व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो जस्टिफिकेशन है क्यों नहीं आ पा रही है, और एक तरफा ये व्यक्ति सही क्यों कह रहा है अपने डिसीजन को, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया व्यूवर्स आपसे दूर होने का, उसका जो रीज़न है वो यहाँ पे है इनके ऊपर जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति किसी प्रेशर में थे व्यूवर्स, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे कहूँगी ये गाइडेड एनर्जी है, ठीक है, जैसे इनको किसी ने गाइड किया था ये करने के लिए, किसी ने इनको प्रेशराइज़ किया, या किसी ने इनके ऊपर ये एक तरह से जैसे कह सकते हैं ना कि डिसीजन डाल दिया गया कि यू हैव टू टेकन दिस डिसीजन, अदरवाइज़ कुछ बहुत गलत हो सकता है, या फिर कुछ बहुत गलत हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस भी काफ़ी नज़र आ रहा है, ठीक है। फैमिली का इंटरफेरेंस हुआ क्या है, इसकी भी मेन वजह हो सकती है, या तो ये व्यक्ति व्यूवर्स आप लोगों से कास्ट इश्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे बहुत ही मेजर एज फैक्टर है, ठीक है। पारिवारिक इश्यूज़ यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए, या तो ये व्यक्ति खुद परिवार में बंधा हुआ है, या परिवार के लिए ही इस व्यक्ति को वो नहीं कर पाए, इनको वो परमिशन नहीं मिली जिससे ये रिश्ता आगे बढ़ सकता था, ठीक है। तो कह सकते हैं ना, एक तरफा देखा इन्होंने, एक ही की बातें सुनी, दूसरे के एस्पेक्ट को इग्नोर किया। कुछ लोग लिए व्यूवर्स ऐसी भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, जो भी हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कि इनको ऐसा लगा कि यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मे बी यू कैन हैंडल दिस पेन। आप उस जो पेन है जो इनसे इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, अगर ये आपसे दूर होते हैं तो शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसे टॉलरेट कर लोगे। लेकिन इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, क्या ये टॉलरेट कर पाएंगे इस पेन को, क्या ये आपके बिना रह पाएंगे, ठीक है। ये
किस सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को डाल रहे हैं, किस तरह के हालातों को उनको फेस करना पड़ेगा, कितना ये अकेले पड़ जाएंगे आपके बिना, क्या ये आपके बिना अकेले रह पाएंगे, क्योंकि इनको तो आपकी आदत बन चुकी थी, ये आपको अपनी आदत बना चुके थे। और क्या ये खुद को इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक है, इन्होंने आपके बारे में ये सोचा कि हाँ आप बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन आपके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा। क्या जितना स्ट्रांग ये व्यक्ति आपको समझ रहा है कि आप उतने इमोशनली स्ट्रांग हो? इन्होंने अक्सर आपको एक स्ट्रांग एनर्जी में देखा है, मतलब आप हर चीज़ को लेके, मतलब आपने करेज ही दिखाई है, ठीक है, आप हर चीज़ में अपने आप को आपने आगे रखा है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे रखा है, ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न क्या था व्यूअर्स? उसका रीज़न ये था कि इनको लगा कि यार ये व्यक्ति ना बहुत ही मतलब ये प्रैक्टिकल हो सकता है, ये चीज़ों को समझ लेगा, या फिर मेरी मजबूरी को समझ लेगा या समझ लेगी, ठीक है, या फिर इसके लिए मूव ऑन करना इजी होगा, ये व्यक्ति मूव ऑन कर जाएगा। डेफिनेटली दे थिंक अबाउट दैट कि आप मूव ऑन कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और आप इस व्यक्ति को भूल जाओगे। लेकिन ये भूल गए कि इनका आपसे डिटैच होना उतना ही मुश्किल है जितना इन्होंने ईजी आपके कनेक्शन को समझ लिया, ठीक है। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन आपको खुद से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अब एक चीज़ को समझ पाए, वो ये कि इनका जो प्यार है या फिर आप दोनों का जो प्यार है वो कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, या फिर कितनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए ज़रूरत बन चुका है, ठीक है। तो कह सकते हैं ना, जैसे एक यार खुशी हो, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो खुशी रहा है इनके जीवन में, या जो उनको समझने वाला रहा, ये जो इनको प्यार दे सकता था, वो व्यक्ति कौन रहा है? वो आप रहे हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, ठीक है, एक डिसीजन को लेते हुए, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया व्यूअर्स वो यहाँ पे इनके लिए रॉन्ग साबित हुआ है, ठीक है। आज व्यूअर्स आपके पर्सन अपने डिसीजन पर यहाँ पे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके साथ में। और इमोशनल होने की वजह व्यूअर्स यहाँ पे ख़ास तौर पे आपका जो प्यार है वो है, आपका जो साथ है, आपका जो सेक्रीफाइसेस है, आपका जो एक वक्त है जो उस व्यक्ति को आपने दिया, ठीक है, जो विश्वास आपने इस व्यक्ति पे दिखाया, जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को ट्रीट किया, जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को, मतलब जैसे कि कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह आपने इस व्यक्ति को ट्रीट किया। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति ना आज आपसे उसी प्यार की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, या फिर ये कहें कि वो प्यार की कमी को बहुत अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पर आज आपके पर्सन, मतलब ये देख पा रही हूँ मैं, अगर इन्होंने जैसे कि एनर्जीज आई थी किसी के कहने में, इन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा है, किसी की बातों में आके तोड़ा है, या किसी के दबाव में आके तोड़ा है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके तोड़ा है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स जैसे कह सकते हैं ना, ये अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाए, ये चाइल्डिश एनर्जी में चले गए, जहाँ पर किसी ने कुछ बोला और दे एक्सेप्ट एज इट इज़। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि इनको अब ये ग्रो अप हो रहे हैं, ये चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील होने लगी हैं कि डिसीजन बहुत क्विकली ले लिया गया, क्विकली नहीं लेना था चीज़ों को बेसिकली। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी व्यूअर्स ये व्यक्ति आपके रिश्ते में जो भी कुछ चल रहा है, या फिर ये कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में इस समय जो सर्कमस्टेंसेस आर नॉट सो फेवरेबल, अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ में रिश्ते चाह के भी अच्छे या तो हो नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कहें कि रिश्ते आप दोनों के बहुत उलझ गए हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते सुलझेंगे नहीं सुलझेंगे, या फिर ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं आप लोगों के। आपके पर्सन भी बस आपके इस रिश्ते को लेके डेफिनेटली किसी से बात करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगेन गाइडेंस की एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, यानी कि एडवाइस की एनर्जी मिल रही है। ये व्यक्ति खुद से डिसीजन ले ही नहीं पा रहे अभी भी, ऐसा नज़र आ रहा है। इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इनको तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लाइफ में इनकी बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, सबसे बड़ी चुनौती जीवन की ये इसी वक्त की है, और यही वक्त इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है निकाल पाना। बेसिकली कोशिश क्या कर रहे हैं कि, मतलब कहते हैं ना, बुरा वक्त को जितना साइलेंट होके गुजार दो उतना बढ़िया, आपके पर्सन की ये थिंकिंग है। तो अभी क्या चल रहा है, आप लोगों के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही वक्त चल रहा है जिसको ये साइलेंट होके गुजार देना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस समय यार जो भी कुछ कहूँगा या जो भी कुछ करूँगी, मे बी उसके और ज़्यादा बुरे ही इफ़ेक्ट देखने मिलेंगे। कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत बुरी होती तो एक साथ बहुत बुरी होती चली जाती है। तो इस व्यक्ति को भी ऐसा लग रहा है कि यार इस समय कुछ करना सही नहीं है, ठीक है, अगर कुछ करा तो और भी बहुत मतलब गलत जो आउटकम देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये साइलेंटली ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, आपके ऊपर स्टॉक भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं,
ठीक है। और आपको लेके डिस्कशन भी हो रहा है, आपसे डायरेक्टली नहीं हो रहा तो किसी आसपास के लोग जो लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज़ हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई नॉन पर्सन हो सकता है, कलीग्स हो सकता है, बट ऐसा नज़र आ रहा है देयर इज़ ए नॉन पर्सन जिससे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश करें। नंबर 9 की एनर्जी आई है, नंबर 4 की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी आई है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। नंबर 6 भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, कितने सारे नंबर्स आए हैं आज यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये नंबर आप लोग लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। ये बर्थ मंथ नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक। इनिशियल मतलब कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में 6 किसी का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे बस एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आई थिंक सो ये क्या है, ये यहाँ पे व्यूवर्स ये व्यक्ति देखो यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है कि ये किसी से कम्युनिकेट तो कर रहे हैं पर एक्शन को रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, अपने किए हुए पास्ट एक्शन को रिलेटेड। और कहीं ना कहीं ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आपके मन में इनको लेके क्या है। लेकिन इनको ये पता चला है कि आपके मन में इनके लिए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को न्यूट्रल कर रखा है, या फिर आप ज़्यादा उन चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। इनको लेके ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर जो भी बात करते हैं वो इस कनेक्शन में भी कुछ इनको होप देते हैं आप, ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी देते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर एक होप, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है आपको लेके। मे बी ये शॉक्ड है आपका इस तरह का थॉट, आपके विचारों को देख के। क्या स्टिल वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है, या फिर मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो सच में मेरे बारे में ऐसा कहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक होप जगाई है व्यूअर्स आपने इनको लेके, या तो कुछ आपने इनको लेके कुछ मैसेजेस सेंड करे हैं, कोई अनब्लॉक किया है, किसी तरह से इनसे कोई कनेक्शन आपने दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर कुछ हुआ ज़रूर है, लेकिन वो इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देके गया है इनको। और ये बहुत ही यहाँ पे मुझे चेरिश करते हुए, खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये तो ये सोचे बैठे थे कि आप इनसे नफ़रत करते होंगे, आप इनसे इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते होंगे, आप इनको भुला चुके होंगे, आप जैसे कि इन्होंने सोचा था कि ये आप इनसे मूव ऑन कर चुके होंगे, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद में भी। और आपके मन में अब इनके लिए कोई प्यार नहीं होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप इनको लेके बुरा भला ही बोलते होंगे। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये शॉक्ड है कम्प्लीटली आपका जो रिसेंट बिहेवियर इनके सामने आया उसको लेके। और ये शर्मिंदा भी हैं कि यार उन्होंने आपके साथ में कितना बैडली या फिर बहुत रूडली या बहुत एक तरफा बिहेव किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आज यहाँ पे रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये अपने आप को फिर भी अभी आपसे हाइड कर रहे हैं, जैसे अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपके सामने आना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी से। लेकिन अभी अपने हालातों को ये व्यक्ति आपसे शेयर नहीं करना चाहते। इनको ये पता है, या तो आप इनका माइंड बहुत ईजिली रीड कर लेते हो, ठीक है, ये आपसे कुछ छुपा नहीं पाते। आजकल तो नहीं छुपा पा रहे हैं अपने इमोशंस, इनके जो भी होता है इनके चेहरे पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एक्चुअल में पता है चल क्या रहा है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है क्योंकि ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं, स्टक सा फील कर रहे हैं, और बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। अक्सर इनके घर वाले भी इनसे बात करते हैं कि क्यों इतने सैड हो, क्यों, क्या हो गया है, हम हैं तो सही तुम्हारे पास, हम तुम्हारा ख्याल रख तो रहे हैं, या फिर हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, आओ हमारे साथ में बैठो, क्यों इतना ज़्यादा सैड से हो। तो लेकिन व्यूअर्स किसी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बेसिकली फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से। लोग बहुत हैं इनके आसपास, लोग इनसे बात भी करते हैं, कनेक्ट भी होते हैं, दोस्त वगैरह भी है, लेकिन जो जगह आपकी है वो कोई और तो नहीं ले सकता, वो एम्प्लीनेस कोई और तो फुलफ़िल नहीं कर सकता। वो अंदरूनी है, वो अंदर से है, जो कहीं ना कहीं है, जो दिल से है। लेकिन दिल यहाँ पे बहुत उदास है, नाराज़ है, जैसे इनसे खुद से नाराज़ है, और ये उसकी नाराज़गी को फ़ील कर पा रहे हैं। जैसे इनका दिल इनसे कह रहा है जा, मैं तुझसे बात नहीं करता, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मुझसे मेरा ही कुछ अधूरा कर दिया, मुझसे कुछ मेरा छीन लिया, तोड़ दिया। तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एम्प्लीनेस है जो कहीं ना कहीं बहुत महसूस होती है, और किसी के होने से भी वो नहीं भर रही है बेसिकली। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इसीलिए कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल सोचने लगे हैं, और आपसे सेपरेशन इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, फील करा रहा है। इवन दो जब वो आपके साथ थे तो शायद इनको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन जब वो आपसे दूर हो गए हैं व्यूअर्स, तब जाके इनको आपकी इम्पोर्टेंस एटलीस्ट समझ में तो आ रही है। इनको ये तो समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी थे।
आपके बिना ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय राइट नाउ बहुत अधूरा और अकेला और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है ये उनकी लाइफ में, जैसे कह रहे हैं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो व्यूअर्स यस, ये सेपरेशन एक तरह से अगर मैं देखूँ एक शायद कह सकते हैं कि ज़रूरी भी था, या इस व्यक्ति की राइट नाउ को जैसे कहते हैं ना एनर्जी को अवेकन करने के लिए, फीलिंग को अवेकन करने के लिए, इस रिश्ते की वैल्यू को समझाने के लिए, आपकी वैल्यू को समझाने के लिए, आपके प्यार का इनको एहसास कराने के लिए कि ये आप इनसे कितना प्यार करते हो या फिर आपके प्यार की गहराई कितनी है, उसको समझाने के लिए ये टावर जो है इनकी लाइफ में इस समय चल रहा है। और इसने इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, इनको एहसास करवाया, इनको अवेकन करवाया, इस रिश्ते से अवेकन करवाया है। एंड व्हाट दे फील राइट नाउ, दिस पर्सन फीलिंग अ सोलमेट कनेक्शन और ए पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। ठीक है, इनको लग रहा है कि यार वो आपके बिना अधूरे हैं और वो शायद अगर आपसे बात नहीं हुई या फिर आपसे कनेक्ट नहीं हुए तो शायद ये अधूरापन हमेशा रहेगा, इसको ये कभी भी कवर अप नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं जो कवर अप हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, पर सच में कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त के साथ में कभी हील नहीं होती, इंसान को हमेशा गिल्टी फील करवाती रहती है, उनको ऐसा एहसास कराती रहती है कि यार तूने ये सही नहीं किया, तेरे से ये गलती हुई थी। और वो गलती कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है पर शायद खुद से कभी झूठ ना बोल पाए। तो व्यूअर्स इस वजह से मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, या तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, ठीक है, या उस गलती में ये व्यक्ति और ज़्यादा घुटा चला जा रहा है। तो यस, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा या तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, सर्च करते हैं, या फिर आपको लेके बहुत मतलब एक सैड एनर्जी में, एक नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको नेगेटिविटी इनके खुद के अंदर है जो आपके साथ में गलत करने की है, वो यहाँ पे नज़र आती है। तो ये चीज़ों को व्यूअर्स आपके पर्सन राइट नाउ बहुत फील कर रहे हैं। और डेफिनेटली परिवार तो है, लेकिन इनके लिए परिवार का मतलब जो डेफिनेशन है व्यूअर्स वो आप नज़र आते हो। ठीक है, तो आपको आपके पर्सन जो अपना परिवार मान रहे हैं, आपको अपने लिए सब कुछ मान रहे हैं, ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं और आपके लिए लास्ट में क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के लास्ट 3 मैसेजेस और क्या है, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते के लिए। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन व्यूअर्स 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी सबसे पहले लेके आए हैं, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है एंड द 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब ये यहाँ पे जो एनर्जी क्या बताती है, बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई देती है कि ये व्यक्ति देखो कितना रिग्रेट में है, कितना पेनफुल सिचुएशन में, आपको यही दिखाना चाहता है कि वो जैसे कह रहे हैं कि मैं दिन हो या रात हो, मैं सोते या जागते, जैसे भी मेरी लाइफ चल रही होती है मेरे अंदर, ये जैसे ये व्यक्ति कहना चाहते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है इस बात को लेके कि ये कभी भी जैसे कि सुकून इनको मिल नहीं पाएगा। आपके साथ में जो भी इनजस्टिस हुआ है या फिर जो भी इनका जो फैसला रहा है या फिर जिस भी तरह से आपके पर्सन ने आपको डील किया है, आपके रिश्ते को डील किया है, ये इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस चीज़ से कभी ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपने हालातों को कभी ये बदलता हुआ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये एक वैसी उम्मीद लेके चल रहे हैं आपसे, जैसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक अगेन मौका दो चीज़ों को सुधारने का, चीज़ों को जस्टिफाई करने का, सही करने का। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आपसे, जैसे वो चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो वो चीज़ों को सुधारना चाहेंगे, वो सही निर्णय अपना लेना चाहेंगे, वो एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि जस्टिफाई होना चाहिए चीज़ें, अगर आपने जितना प्यार दिया उतना आपको भी मिलना चाहिए। तो जैसे कह रहे हैं कि आपको आपका हक देना चाहते हैं जो आपको अभी तक आपके पर्सन ने नहीं दिया, वो हक जो जिस पे आप ही का हक था, ठीक है, मे भी हो सकता है वो किसी और को दिया गया हो या किसी और से छीना गया हो, कुछ ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये कि बात यहाँ पर सारी की सारी जो हो रही है वो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की हो रही है, चीज़ों को नई तरीके से देखने की हो रही है। तो आपके पर्सन भी आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार जो चीज़ें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी लेकिन अभी समझ में आ रही हैं, अब एक नए नज़रिए से, नए प्रोस्पेक्टिव के साथ में चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। तो अपनी लाइफ में व्यूअर्स आपके पर्सन इस कश्मकश से, इस बैड सिचुएशन से जो इनकी लाइफ में चल रही है, इससे ये ओवरकम यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मैं ओवरकम कभी कर नहीं पाऊँगा, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये एनर्जीज गाइस इस व्यक्ति की मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। और अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू फ्रॉम डिवाइन साइड, देखते हैं एक कार्ड आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन एंजल एक मैसेज दीजिए, आप इनको क्या बोलना चाहते हैं।
गाइडेंस, अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप करिए। लेकिन डिवाइन एंजल जैसे कह रहे हैं कि वो आपका हाथ थाम चुके हैं, वो आपका सहारा बन चुके हैं। अगर जैसे कहते हैं ना, डिवाइन अगर आपके साथ में है तो दुनिया की शायद कोई ताकत आपको अब कमज़ोर नहीं कर सकती, आपको बाहर निकालेंगे डिवाइन। आपको यही कहना चाहते हैं, जैसे आपके सर्कमस्टेंसेस इस समय जो भी चल रहे हैं, जितने भी मुश्किल वक्त से अगर आप गुजर रहे हो, डिवाइन कह रहे हैं कि थाम लो मेरा हाथ, ठीक है। वो आपको ये कह रहे हैं कि आप उनका हाथ थामो, ठीक है। आप उनके अगर हाथ थाम लोगे, उनकी बातों को अगर फॉलो करोगे, जो आपको साइन एंड सिंबल्स आपको आपके डिवाइन एंजल दे रहे हैं, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के जो बैड सिचुएशन, बैड फेज से अगर आप गुजर रहे हो, उससे आप ओवरकम करोगे, ठीक है। तो यस, आपके लिए डिवाइन एंजल अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। जस्ट आप उनको अगर पुकार नहीं रहे हो तो उनको पुकारो। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अवेलेबल, ठीक है, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको क्लेम करो और उसी के साथ में आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे वो ड्रीम्स में मिल रहे हों, किसी सिंबल के थ्रू मिल रहे हों, एंजेलिक सिंबल हो सकते हैं आपको नज़र आ रहे हों, कुछ भी जो जो चीज़ें अनयूजुअल हो रही हैं आपके साथ में, कोई अनयूजुअल बर्ड दिख जाना, ठीक है, जो जिस दिशा में दिख रहा है उस दिशा को नोट करो, ठीक है। जिस भी तरह से, मतलब कुछ भी आपको लग रहा है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो और वही आपके लिए डायरेक्टली मैसेज है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।